आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधु, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी व उनके भक्त की एक कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री विष्णु व मां लक्ष्मी की कृपा से सभी सुख प्राप्त होते हैं वे जीवन खुशियों से भर जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में एक किसान रहता था। वह भगवान श्री विष्णु का भक्त था, लेकिन वह अपने काम धंधे की वजह से हरि पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन गांव में एक संत पधारे। किसान संत जी के दर्शन करने गया और जाकर उनसे कहा, हे साधु महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। अपने काम धंधे के कारण श्री हरि की पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं अपने प्रभु को दिन रात याद कर सकूं और प्रभु कृपा से अपने इस लोक व परलोक को सुधार सकूं। किसान की बात सुनकर साधु महात्मा ने उसे प्रभु सिमरन का एक मंत्र बताते हुए कहा कि तुम इस मंत्र का उच्चारण दिन रात सोते जागते उठते बैठते सदैव करना। इस नाम सिमरन से तुम्हें प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, तुम्हारे पापों का नाश होगा और तुम्हारे इस लोक के साथ साथ तुम्हारा परलोक भी सुधर जाएगा। साधु महात्मा से मंत्र लेकर उसे रटता हुआ किसान अपने घर की ओर चल पड़ा। मंत्र था अघमोचन। कुछ दूर तक तो वह मंत्र उच्चारण सही करता रहा, पर कुछ समय बाद अघमोचन तो कहना भूल गया और च मोचन ऐसा रटने लगा। अब किसान दिन रात सोते जागते उठते बैठते भगवान को मन में बसाए इसी नाम से उन्हें याद करने लगा। एक दिन बैकुंठ में बैठे बैठे भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराने लगे। प्रभु को मुस्कुराते देख पास ही बैठी हुई माँ लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आपकी मुस्कुराहट का क्या कारण है? भगवान बोले, हे देवी, मैं अपने एक सच्चे भक्त के भोलेपन पर मुस्कुरा रहा हूँ। मेरा वह भक्त दिन रात मुझे उस नाम से पुकार रहा है जिस नाम का वर्णन धर्म शास्त्रों में कहीं नहीं है, और मैं स्वयं भी अपने उस नाम से अनजान हूँ। पर इसमें कोई शंका नहीं है कि उसके हृदय में केवल मैं ही हूँ। भगवान की बातें सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, अगर वह आपका इतना ही सच्चा भक्त है तो उसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। भगवान बोले, देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ऐसा कहकर वह दोनों पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। धरती पर आकर दोनों ने एक साधारण स्त्री पुरुष का वेश बनाया और पहुंच गए किसान के खेत पर, जहां वह अपने काम के साथ साथ प्रभु के नाम में मस्त था। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, देखो देवी, मेरे भक्त की परीक्षा तुम लेना चाहती हो, इसलिए उसके समीप तुम जाओ और मैं यहाँ खेत में स्थित इस गड्ढे में छिप जाता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है प्रभु। और ऐसा कहकर भगवान गड्ढे में छिप गए और लक्ष्मी जी किसान के पास पहुँच गई और जाकर बोली, अरे, तुम काम करते करते किसका नाम जप रहे हो? किसान अपने नाम जप में कोई विघ्न नहीं चाहता था, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने फिर से वही प्रश्न किया, लेकिन किसान कुछ नहीं बोला।
लक्ष्मी जी भी कहाँ मानने वाली थी। जब उन्होंने एक ही प्रश्न को बार बार दोहराया तो किसान को गुस्सा आ गया और वह क्रोधित होते हुए बोला, और किसका नाम जप रहा हूँ? तेरे पति का जप रहा हूँ। किसान के मुख से ये शब्द सुनकर लक्ष्मी जी हैरान रह गई और वे सोचने लगी, अरे ये तो सचमुच प्रभु का सच्चा भगत है, इसने तो मुझे पहचान लिया। अब फिर से परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मी जी ने दोबारा पूछा, अच्छा तो बता मेरे पति कहाँ हैं? अपने नाम ध्यान में विघ्न पड़ते हुए किसान को और गुस्सा आ गया और बोला, मुझे क्या पता, यहीं कहीं गड्ढे में छुपा होगा, जाकर ढूंढ ले। यह सुनते ही लक्ष्मी जी सोचने लगी, ये तो वास्तव में ही प्रभु का सच्चा भगत है। और तब लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु को आवाज लगाई और कहा, प्रभु आ जाओ, इसने तो हम दोनों को पहचान लिया है। तब भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी ने उस सच्चे, अच्छे व भोले भाले किसान को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देते हुए उसे उसकी मन इच्छा के अनुरूप वर दिया और किसान को आशीर्वाद देते हुए दोनों अंतर ध्यान हो गए। हे प्रभु, हे श्री हरि, हे माँ लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने किसान पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाना, सबको अन्न धन व संतान सुख का आशीर्वाद देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।